रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, मोस्ट वेलकम। देखिए आज मैं 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ सामाजिक विज्ञान का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए पहला क्वेश्चन, यूरोप वासियों पर सबसे अधिक प्रभाव किस देश के साहित्य, कला और विज्ञान का पड़ा था? इसमें करना आपको ये है कि आपको भी अपना चेक करना है कि 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन कर रहा था? कौन-सा देश इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कर रहा था? तो वो कर रहा था ऑस्ट्रिया। आप भी अपना स्कोर बताएँ कमेंट बॉक्स में कि कितना आप 40 में से कर पाए हैं, कितना आपका आंसर सही है। नोरोडम सिंहानुक किस राज्य के शासनाध्यक्ष थे? नोरोडम सिहानुक किस राज्य के शासनाध्यक्ष थे? तो ये थे कंबोडिया के। कहाँ के थे? कंबोडिया के। अगला क्वेश्चन देखिए, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे एम.एन. राय ने। किनके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली देशी जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? ये की गई थी कलकत्ता में। आपको देखना है कि आप कितना 40 में से सही कर पाते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितना इसका आंसर कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरों की प्रतियोगी उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था विकसित हुई? छठा क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, प्रगतिशील, आक्रामक, रूढ़िवादी। आंसर हो जाएगा आपका घ, शोषणकारी। सॉरी 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 शोषणकारी अर्थव्यवस्था कैसे हो जाएगी? फिर से क्वेश्चन देखिए, नगरों की प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था विकसित हुई? तो ये हो जाएगी प्रगतिशील। प्रगतिशील। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व बाजार के रूप में कौन सा नगर उभर कर सामने आया? प्रथम विश्व बाजार के रूप में कौन सा नगर उभर कर सामने आया? इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। कौन सा? अलेक्जेंड्रिया। प्रथम विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया नगर उभर कर सामने आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1944 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा चीन में। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में किसका संपादन गांधी जी ने किया था? किसका संपादन गांधी जी ने किया था? तो यंग इंडिया का। यंग इंडिया पत्रिका का नाम है जिसका संपादन गांधी जी ने किया था। यंग इंडिया पत्रिका का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगर मिट्टी है? किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगर मिट्टी है? तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगर मिट्टी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन प्राकृतिक उपहार है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन इसमें प्राकृतिक उपहार है? ये आपको खुद बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 12 नंबर क्वेश्चन का आप अनुमान लगाइए कि कौन है जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, मानव के द्वारा ये बनाया हुआ नहीं है। यही पूछ रहा है यह, इनमें कौन प्रकृति का उपहार है? तो 12 नंबर का आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कि वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए गड्ढों को राजस्थान के जैसलमेर में क्या कहा जाता है? जैसलमेर में क्या कहा जाता है? जौहर, टांका, खादिन, इनमें कोई नहीं। आपको 13 नंबर का बताना है कि जो राजस्थान में जल को एकत्रित किया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर बिहार में गड्ढा बोलते हैं, उसको वहाँ पे क्या कहा जाता है? 13 नंबर का आंसर आपको बताना है, कहा जाता है खादीन। खादीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा लंबी मेट्रो रेल लाइन भारत के किस शहर में है? मेट्रोपॉलिटन सिटी आपको दो ही जगह अभी फिलहाल है, नई दिल्ली और एक कोलकाता में, जो कि तीसरा आपको बिहार में बन रहा है, पटना में। पटना शहर में मेट्रो लाइन का कार्य प्रगति पर है, काम चल रहा है अभी फिलहाल। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी इनमें से कौन-कौन है या कौन-कौन से शहर हैं? तो नई दिल्ली और
कोलकाता, ये 2 जगह भी है। तो यही दोनों में से कोई एक आंसर आपका होगा कि सबसे ज़्यादा लंबी मेट्रो लाइन भारत के किस शहर में है? तो इसका जो 14 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? याद रखेंगे ये हुआ था 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये है आपका दूध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन को ही दूध उत्पादन कहते हैं, दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो जाएगा ग 1830 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। केरल को नारियल प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चावच प्रदर्शन की हैश्योर विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शन देखिए, गुटेनबर्ग, लेहमान, जिगर, रिएक्टर। 19 का आंसर हो जाएगा आपका ख, लेहमान। अगला क्वेश्चन देखिए, सोन परियोजना का संबंध भारत के किस राज्य से है? सोन परियोजना यानी सोन नदी परियोजना, तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? यानी 3 इसमें संघीय सरकार की विशेषता है, लिखित संविधान, दोहरी शासन व्यवस्था, शक्ति का विभाजन। ये आपको संघ सरकार की विशेषता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि संघ सरकार की 2 विशेषता बताएं, या संघ सरकार की विशेषता क्या क्या होती है बताएं। तो आप लिख दीजिएगा लिखित संविधान, दोहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, लेकिन एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। तो इसमें नहीं पूछ रहा था, इसलिए हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है? अब देखिए, पहले जम्मू कश्मीर को भी था, इसलिए अब जम्मू कश्मीर को भी नहीं है और बिहार को भी नहीं है। ये दोनों आंसर हो जाएगा आपका 22 का, दोनों आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो जम्मू कश्मीर को भी अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। धारा 370 के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। अब वो विशेष राज्य का दर्जा उससे छीन लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 23, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 73वां, याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, निम्नलिखित में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सभी में ही है, सब में है आपका। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सभी देश में है, भारत में भी है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है। ये पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष है। तो इनमें टोटल आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन गलत है। इसमें ये होना चाहिए था कि निम्नलिखित में किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं है, तो किसी में नहीं है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र इनमें से किसी में नहीं है, सब में अप्रत्यक्ष होते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये पहले का आंकड़ा है। भारत में कुल राज्य, अब आपको ग आंसर हो जाएगा, लेकिन अब 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य, याद रखिएगा। हो सकता है इस बार यह एग्जाम में पूछ दे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य है। जम्मू कश्मीर को हटा करके केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, इसलिए 28 राज्य हो गया है। अब याद रखिएगा कितने राज्य हैं, अब 28 राज्य हैं, 29 राज्य नहीं है, 28 राज्य है। 26 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष किस वर्ष सूचना के अधिकार कानून को अधिनियम बनाया गया था? तो ये 2005 ईस्वी में। एक और पूछता है कि सूचना के अधिकार कानून के लिए सबसे पहले आंदोलन कहाँ हुआ था? राजस्थान में। या सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए 28, ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? ये आपको बताना है आंसर। इसका आंसर आपको बताना है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों पर होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 28 नंबर का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान होता है अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष कहते हैं। मुखिया किसका होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। उसके बाद आपको पूछ देगा कि ये ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए कि प्रधान कौन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें किसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में कर बताइए कि प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है और द्वितीयक के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत मैं यहाँ बता दिया हूँ आपको कि सेवा क्षेत्र आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का उपयोग सरकार करती है? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का उपयोग सरकार करती है? तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में। किसमें? समाजवादी में। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन की परिभाषा के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। समय की दृष्टि से यह वृद्धि कैसी होती है? समय की दृष्टि से यह वृद्धि कैसी होती है? आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसका दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। वो क्या है? अल्पकालीन या दीर्घकालीन? आपको बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है आपका। देखिए, दीर्घकाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका? दीर्घकालीन। बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, समझदारी के साथ, धैर्य के साथ आपको आंसर का जवाब देना है ताकि गलत नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखिए 33 क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गरीबी रेखा के मापदंड के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? यानी कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है, ये बताना है आपको कि भोजन में कितनी कैलोरी मिलती है ग्रामीण क्षेत्र में। अगर उतना है तो गरीबी रेखा का मापदंड के लिए बताना है आपको। 33 का आंसर कितना हो जाएगा? 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी गरीबी रेखा के मापदंड के लिए। अगर इससे कम है तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से किस तरह की प्रक्रिया है? नियोजन की, शोषण की, परिवर्तन की या आजीविका की? तो क्या हो जाएगा? ये परिवर्तन की। आर्थिक विकास परिवर्तनशील होता है, बढ़ते घटते रहता है, इसलिए वो परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन एवं आय गणना विधि को क्या कहते हैं? क्या है? सरल, व्यवहारिक, वैज्ञानिक या इनमें सभी? इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछ सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है डब्ल्यूटीओ की स्थापना, उसका मुख्यालय। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब आप जरूर देख लेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, नई आर्थिक नीति में इनमें किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण? तो इसमें सभी को सम्मिलित किया गया है, तब जाकर के वो नई आर्थिक नीति कहलाती है। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण पहले आया, उसके बाद नई आर्थिक नीति आई, तब जाकर के वैश्वीकरण हुआ। सभी जगह एक जगह का चीज दूसरे जगह पहुंचने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। टोटल नई आर्थिक नीति के अंतर्गत सभी को सम्मिलित किया जाता है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। 38 क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा?
यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से कोई आप सामान खरीदते हो और 20 लाख से कम उसका है, अगर किसी तरह का कोई आपके साथ ठग लेता है, कुछ कर देता है या क्वालिटी ठीक नहीं देता है और आप उसकी शिकायत करना चाहते हैं, तो उसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे? ये आपको बताना है। जिला फोरम में, राज्य आयोग में या राष्ट्रीय आयोग में? ये आपको आंसर बताना है। तो जिला फोरम में। अगर 20 लाख से ऊपर है, तो फिर राज्य आयोग में आपको जाना होगा। अगला देखिए 39 का। निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कम विनाशकारी प्राकृतिक आपदा कौन है? भूस्खलन होगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, सुनामी होगा तो मारे जाएंगे, बाढ़ आएगी तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तो सूखा हो जाएगा आपका। कम विनाशकारी प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। मेघ स्फोट का क्षेत्र कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्यवर्तीय भारत या हिमालय का क्षेत्र? ये आपको बताना है। कहाँ पे अधिक आपका बादल फटता है? बादल फटने का यानी मेघ स्फोट का विस्फोट का क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो हिमालय के क्षेत्र को माना जाता है। वहाँ पे बादल फटने का ज़्यादा चांस होता है, मेघ स्फोट होता है। ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।